सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम। योगी सभागृह में होने वाली मीटिंग के बारे में एक नया चैप्टर है जिस पर मैं आप सबको जानकारी देता हूं कि इस देश का न्यायतंत्र और सरकार कितने गलत है। हमारे पास एक केस आया। ये केस इस प्रकार का है कि 8 साल पहले एक भाई साहब ने फ्लैट खरीदा। फ्लैट के ऊपर 36 लाख रुपए की लोन ली। 3 साल में बिल्डर ने देने का वादा किया था। 8 साल हो गए, अभी तक बिल्डिंग बना नहीं है। बिल्डर ने फ्लैट नहीं दिया, लेकिन उसे बैंक ने कहा कि तुमको लोन जो ली है उसका तुमको ईएमआई देना पड़ेगा। अब आप सोचिए, उस व्यक्ति की उम्र 65 साल है। 65 साल की उम्र में एक तरफ तो लोन ली है और दूसरी तरफ फ्लैट नहीं मिला है। लोन का भरना कंपलसरी है, लेकिन बिल्डर के पास से फ्लैट दिलाना ये सरकार का कर्तव्य नहीं है और न्यायतंत्र का भी कर्तव्य नहीं है। अब मुझे बताइए कि अगर जिस देश के अंदर ऐसा कानून हो कि लोन लिया तो पैसा भरो, लेकिन बिल्डर ने फ्लैट नहीं दिया, तो न्यायतंत्र उसका समर्थन करता है। न्यायतंत्र ये नहीं कहता कि अगर उसने 3 साल के अंदर फ्लैट नहीं दिया तो लोन का पैसा बिल्डर को भरना चाहिए। तो बोलते हैं आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए। एक आदमी 65 साल की उम्र में पैसा देने के बाद फ्लैट खरीदता है और लोन भरवाना हो तो कोर्ट में जाएगा। ऐसा देश का सड़ा हुआ न्यायतंत्र है। ऐसे गलत चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ऐसा कानून बनाते हैं कि बिल्डर को ही फायदा हुए। अब इस तरह के कानून और इस तरह का न्यायतंत्र इस बात का संकेत देता है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं बिल्डर के साथ चुने हुए प्रतिनिधि भी मिले हुए हैं। अब यह व्यक्ति पिछले 8 साल से अपनी जिंदगी की जितनी कमाई थी सब लोन के ईएमआई में 8 साल से भर रहा है। 8 वर्ष के बाद भी आज उसको पोजीशन नहीं मिला है। जिस देश में इस तरह का न्यायतंत्र हो, जिस देश में इस तरह की 70 सालों से सरकार चलती हो, उस देश में अराजकता नहीं फैलेगी तो क्या होगा। और यही सब बातें आने वाले दिनों में योगी सभागृह में हमने जो बैठक बुलाई है 2 दिसंबर को, इसमें इस तरह से जो अन्याय हो रहा है, गलत कानून, गलत न्यायतंत्र, सड़ा हुआ सरकार, सड़ा हुआ न्यायतंत्र, इसके विरुद्ध में हम सबको मिलकर लड़ना होगा। अब मुझे बताइए कि लोन लेने के बाद भी करीब पता चला हमें कि आज की तारीख में 20,000 से अधिक लोग जिनको घर नहीं मिला है, लेकिन ये सब जैसी लायबिलिटी है वो तो देनी पड़ती है। अब 20,000 में से आप मान लीजिए कि सिर्फ 2,000 लोगों ने अगर लोन ली है तो 2,000 लोग तो दुखी हो गए। बिल्डर ने पैसा लेने के बाद बिल्डिंग नहीं बनाया, बिल्डर को कोई सजा नहीं है। बिल्डर मर्सिडीज कार में घूमता है, बड़े फ्लैट में रहता है, परिवार को विदेश घुमाता है। और इसी तरह के अन्याय के लिए आने वाले दिनों में 2 दिसंबर को हमने मीटिंग बुलाई है। योगी सभागृह, दादर वेस्ट, स्वामीनारायण मंदिर, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोग डिटेल्स निकलवाएं। अधिक से अधिक लोग हमें एक फॉर्म भरकर भेजिए जो हम आपको देने वाले हैं। आपको हमें संपर्क करना होगा। संपर्क करने के बाद आपकी बात सुनकर आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो फॉर्म आपको भेजा जाएगा। क्योंकि हमारे पास तो 4 कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो ये है कि जिसने बिल्डर से खरीदा, बिल्डर ने एग्रीमेंट बना कर दिया, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी हो गया, लेकिन उसको आज तक फ्लैट नहीं मिला है। 3 साल के बाद देने का वादा था, 10 साल तक नहीं दिया है। और इस देश का न्यायतंत्र ताली मारता है और इस देश की सरकारें कुछ नहीं करती हैं। एडवोकेट तो जानते हैं, तारीख पर पैसा चाहिए, जजमेंट मिले या ना मिले। ये बड़ी खराब हालत हमारे देश की है। ऐसी परिस्थिति में एक कैटेगरी तो हो गया कि जिसका एग्रीमेंट बना है और फ्लैट नहीं मिला, उसके लिए हमारे पास अलग फॉर्म है। दूसरा कैटेगरी ये है कि बहुत जगह पर एग्रीमेंट बना लिया,
लेकिन रजिस्टर नहीं कराया, उसको अलॉट भी कर दिया, पैसा भी ले लिया, लेकिन एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कहा। अगर ऐसे लोग हैं तो उनको अलग से फॉर्म भेजा जाएगा। तीसरा कैटेगरी है भाड़े वालों का, कि जो भाड़े के मकान में रहते थे, रीडेवलपमेंट के नाम पर मकान को तोड़ दिया गया। पहले एग्रीमेंट के मुताबिक भाड़ा देने की बात थी, 1-1.5 साल भाड़ा दिया, बाद में भाड़ा देना भी बंद कर दिया। उसके साथ भी इस देश का न्याय तंत्र कुछ नहीं करता और सरकारें भी कुछ नहीं करती। ये इस बात का संकेत देता है कि कहीं न कहीं हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इस बिजनेस में संलग्न हैं, मिले हुए हैं, जिसके कारण आज 20,000 से अधिक लोग बेघर हैं। पैसा होने के बाद भी जिंदगी भर में 1 करोड़ रुपया पूरा जीवन देने के बाद कमाता है, और 1 करोड़ रुपया बिल्डर को दे दिया, बिल्डर ने उसको मकान नहीं दिया, फ्लैट नहीं दिया। मुझे बताइए ये बड़ा अन्याय है या नहीं? और अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इस देश का न्याय तंत्र यानी कि जज और इस देश की सरकार में जनप्रतिनिधि इस धंधे में मिले हुए हैं और मिलकर लोगों का पैसा लूट रहे हैं। और इसी वर्ष पर, इसी विषय पर आने वाले दिनों में क्या करना, इसका फैसला आपको 2 दिसंबर योगी सभागृह में बताया जाएगा। कानूनी सलाह, कानूनी तरीका। अगर न्याय तंत्र न्याय करना भूल जाए, सरकार अपना कर्तव्य भूल जाए, तो इस देश की जनता को अधिकार है अपनी तरह से न्याय कर सकती है। तो हमें भी अपने तरीके से भविष्य में न्याय करना होगा। इतना ही नहीं, आप एक बात को जरा शांति से समझिए कि भाड़े में रहने वाला व्यक्ति, जो हमारे पास लोग आए थे, 110 और 130 स्क्वायर फीट में रहने वाले लोग कोई करोड़पति नहीं होते हैं। उनका मकान तोड़ दिया गया, 1.5 साल भाड़ा दिया गया, बाद में बंद कर दिया, बेचारे चले गए। न्याय तंत्र पर तो आज किसी को विश्वास ही नहीं है, और इसीलिए बिल्डर बार बार धमकी देता है, सभी से बात करता है कि ज़्यादा तकलीफ है तो कोर्ट में जाओ। उसको मालूम है कि अगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी है ना, तो उसे कोर्ट में भेज दो, उसकी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। सज़ा देने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने दुश्मन को झूठे केस में कोर्ट में डाल दो, उसकी पूरी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। अब इस तरह की परिस्थिति में हम सबको मिलकर अब बिगड़ी हुई सरकार और बिगड़े हुए न्याय तंत्र को सुधारना है। आप सबसे अनुरोध है कि जो लोग बिल्डर और डेवलपर से परेशान हैं, जिनको फ्लैट नहीं मिला है, पैसा दिए हैं, जिनका रजिस्टर नहीं हुआ है, जिसको अलॉटमेंट लेटर पे सिर्फ फ्लैट का एग्रीमेंट बनाया, पैसा लिया गया लेकिन फ्लैट नहीं दिया गया है, और वे लोग जो भाड़े में रहते थे, जिनका मकान तोड़ दिया और फ्लैट नहीं दिया, वे सभी कृपया, हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, उसमें फ़ोन करके डिटेल लीजिए, अपने डिटेल भेजिए। आप सभी की ओर से हमारी सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस कोर्ट में जाएगी, न्याय की प्रार्थना करेगी। देखना है न्याय कब करते हैं। अगर समय पर न्याय न हो तो वो अन्याय के बराबर है, और इस देश का न्याय तंत्र तो 5 करोड़ लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। देखना ये है कि इस बार मुंबई शहर में 20,000 लोग बेघर हैं, उनके साथ हमारा देश का न्याय तंत्र क्या करता है, और उसके बाद हमारा जो निर्णय है बहुत ही चौंकाने वाला है। साथ ही हमने एमएलए को पत्र लिखे हैं, एमपी को पत्र लिखे हैं, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, और चीफ जस्टिस को भी लिखा है। या तो न्याय दो, और न्याय नहीं दे सकते हो तो न्याय तंत्र का नाटक बंद करो और न्याय तंत्र को ताला मार दो। बाकी रहती सरकार का, सरकार अगर कानून बनाकर ऐसे लोगों को दुखी करे, अब ये कानून कैसा कि फ्लैट नहीं मिला तो ईएमआई भरो। सरकार का कर्तव्य होता है कि अगर फ्लैट नहीं दिला पाती है तो उस आदमी को ईएमआई भरने के लिए क्यों कहती है। यह स्पष्ट निर्देश है कि बिल्डर को सरकार फेवर कर रही है, चुने हुए प्रतिनिधि फेवर करते हैं। अगर किसी बिल्डर ने फ्लैट नहीं दिया और लोन है तो वो लोन बिल्डर को भरना है, लोन लेने वाले को नहीं। और जिस बैंक ने या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दी है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के बाद वो लोन देता है। अगर किसी बिल्डर ने फ्लैट नहीं दिया तो बिल्डर के अगेंस्ट में लोन देने वाले को भी जाने का पूरा अधिकार है।
इसलिए नहीं कि अगर मैंने लोन ली तो मेरे पीछे पड़े रहेंगे। आपने मुझे लोन दी थी बिल्डर को देखकर, बिल्डिंग को देखकर, प्रॉपर्टी देखकर। अगर वो नहीं देता है तो उसके विरुद्ध जाना लोन देने वाले का भी अधिकार है। यह कानून बदलना चाहिए और लोन लेने वाले को राहत मिलना चाहिए। और साथ में न्याय के लिए बिल्डर को घर से बाहर कर दिया जाए, उनका बीवी, उनका बच्चा, उनका कोई भी रिलेटिव जिसके पास भी पैसा पड़ा वो सीज कर लिया जाए अगर वो नहीं कमाता है। अगर उसकी बीवी कमाती है और प्रॉपर्टी की अलग बात है, अगर बेटा कमाता है अलग ही, लेकिन अगर पति के पैसे से सबके पास पैसा गया हो तो उनकी सारी प्रॉपर्टी लीजिए। और जितने लोगों को घर बाहर किया है, जितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, कम से कम बिल्डर की भी जिंदगी बर्बाद करे, उसे न्याय कहते हैं। और ये काम न्याय तंत्र का है। और अगर नए न्याय होता है तो जिनको चुनकर भेजा गया है कानून बनाने के लिए, कानून बनाना चाहिए कि इस तरह जिसने किया है ऐसे बिल्डर को कठोर से कठोर सजा दी जाए, उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाए और उसके पूरे परिवार को रास्ते में भेज दिया जाए। आने वाले दिनों में आपको और एक कहानी सुनाऊंगा, इंतजार कीजिए। अब आपको योगी सभा आने के लिए आप सब जो लोग दुखी हैं बिल्डर और डेवलपर से कम 9137-650-655 पर फ़ोन करें और डिटेल मंगवा लें। और आपकी जो कहानी है वो फॉर्म भर कर भेज दें। आगे का काम सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस जब कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट को फैसला देना ही होगा, क्योंकि ये लड़ाई अब एक व्यक्ति की नहीं, हजारों लोगों की होगी। और हमें पूरा विश्वास है। फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, मोबाइल नंबर 9137-650-655, इस पर आप बात करें। आपकी क्या समस्या है बताएं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी का आपको फॉर्म भर दिया जाएगा, भेजा जाएगा, आपको डिटेल्स दी जाएगी। और उसके बाद आपको डिटेल भरने के बाद 2 दिसंबर को योगी सभागृह में अवश्य आइएगा। देखिए, सरकार बिगड़ी है ना, तो इसके पीछे हम भी बिगड़े हैं, क्योंकि हमने आज तक अपने अधिकार के लिए कभी लड़ाई नहीं की। अब अपने अधिकार की लड़ाई होगी। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस सिर्फ डेवलपर और बिल्डर के लिए नहीं लड़ रही। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस अन्य बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को लेकर लड़ रही है। चाहे रास्ते का गड्ढा हो, चाहे रास्ते में फेरी वाले हों, चाहे गंदगी हो, चाहे म्यूनिसिपल टैक्स में हो रहा अन्याय हो, पानी देने में भी अन्याय हो, इन सारी समस्याओं के लिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस लड़ रही है। योगी सभागृह में आपको थोड़ा सा विवरण दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे बम्बई के अंदर किस प्रकार से यह कार्य किया जाए कि सभी को राहत मिले। पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सफलता प्राप्त करेंगे। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब 9137-650-655 पर फ़ोन करके डिटेल भेजें। आगे की कार्रवाई सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस करेगी और आप सभी को न्याय मिले, आप सभी को फ्लैट मिले, आप सभी को आपका पैसा मिले। इसके लिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में करने वाली है। आपके सहयोग की अपेक्षा है। आप सब अपना डिटेल हमको भेज दीजिए, बाकी का काम सोसाइटी फास्ट जस्टिस करेगी। जय हिंद।